तभी सारा को पुलिस थाने में लाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी दोस्त जिंजर मर चुकी है, जबकि रीस को एक पागलों के डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जब रीस टर्मिनेटर के बारे में उनसे बताता है तो उसकी कहानी को एक मानसिक रूप से बकवास माना जाता है। इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर रीस से पूछता है कि उसने भविष्य से कोई हथियार क्यों नहीं लाया, जिस पर रीस उत्तर देता है कि केवल जीवित सामग्री समय पोर्टल से गुजर सकती है। तभी टर्मिनेटर एक होटल के कमरे में जाता है जहां वो छिपता है। वो अपनी एक आंख को निकालता है जो रीस द्वारा गोली मारी जाने पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि आंख के नीचे एक रोबोटिक आंख है जो लाल रंग से चमकती है। ये छुपाने के लिए टर्मिनेटर एक चश्मा पहनता है और सारा के शिकार के लिए फिर से निकल जाता है, जो अपने पास एक शॉटगन और एक राइफल रखता है। तभी पुलिस थाने में टर्मिनेटर अंदर आता है और वहां के ऑफिसर से सारा से मिलने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर टर्मिनेटर को मिलने के लिए मना कर देता है। गुस्से में टर्मिनेटर थाने में बेरहमी से अपनी कार लेकर घुस जाता है और एक एक करके वहां के सभी पुलिस वालों को मार देता है। जहां लड़ाई में ऑफिसर ट्रेक्सलर भी मारा जाता है, जबकि रीस उनकी कैद से भाग जाता है और सारा को ढूंढने के बाद दोनों थाने से भाग जाते हैं। दोनों एक होटल में पहुंचते हैं। काइल की कहानी को सच मानते हुए सारा को भविष्य के बारे में बताया जाता है, जहां मानव शहरों के मलबे के बीच न्यूनतम रूप से जीवित रहते हैं और उनके चारों तरफ टर्मिनेटर घूमते हैं। बाद में दोनों एक सड़क के किनारे होटल के कमरे में पहुंचते हैं, जहां रीस विस्फोटक बनाने के लिए आवश्यक रसायन खरीदने जाता है। जब रीस खरीदारी करने के लिए बाहर गया हुआ था, तब सारा नहाती है और अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें अपनी लोकेशन के बारे में बता देती है। अनजाने में उसकी माँ की आवाज निकालने वाला और कोई नहीं बल्कि टर्मिनेटर था। तभी दोनों विस्फोटक को तैयार करते हैं और इंतजार करते हैं। तभी सारा रीस से पूछती है क्या उसने कभी किसी से प्यार किया है, तो रीस जवाब देता है कि नहीं। तभी रीस सारा के फोटो के बारे में जिक्र करता है और उससे बताता है कि उससे प्यार कर बैठा है। तभी सारा और रीस के बीच सेक्स होता है और इसके परिणाम में सारा के बेटे जॉन का गर्भ ठहर जाता है, यानी कि सारा प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी टर्मिनेटर उन्हें होटल में ढूंढ लेता है, लेकिन वे दोनों एक पिकअप को चोरी करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी रीस टर्मिनेटर को नष्ट करने के लिए सारा के साथ बनाए गए पाइप और बम्स का उपयोग करने का एक साहसिक प्रयास करता है। दरअसल रीस के गोली लग जाती है और सारा अपने ट्रक का नियंत्रण खो देती है और उसे पलट देती है। तभी टर्मिनेटर ठीक हो जाता है और तुरंत एक सेमी टैंकर ट्रक से टकरा जाता है। ड्राइवर रुकने के बाद टर्मिनेटर उसे मार देता है और उसका ट्रक खुद ले लेता है। टर्मिनेटर सारा को ट्रक से कुचलने का प्रयास करता है। जैसे ही ट्रक एक फैक्ट्री के पास पहुंचता है, जहां रीस अपने आखिरी पाइप बम का उपयोग करके ट्रक के टैंक ट्रेलर को उड़ाने के लिए करता है, जो ट्रक को विस्फोट कर देता है। रीस और सारा को लगता है कि टर्मिनेटर मर गया है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी टर्मिनेटर मलबे में से निकलकर बाहर आता है, जिसका मांस पूरी तरह से जल चुका होता है। रीस और सारा ऐसी फैक्ट्री में भाग जाते हैं जो अपने आप चलती है। जितनी भी मशीनें उस फैक्ट्री में थी, रीस उन्हें सबको चालू कर देता है, जिससे टर्मिनेटर के लिए ट्रैकिंग करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन टर्मिनेटर उन्हें ढूंढ लेता है, जबकि रीस टर्मिनेटर के एंडोस्केलेटन में अपना आखिरी बम रख देता है, जो विस्फोट होने के साथ साथ टर्मिनेटर के टुकड़े बिखेर देता है। गंभीर रूप से घायल पैर की देखभाल करते हुए सारा रीस को ढूंढ लेती है, लेकिन वो मर चुका होता है। तभी अचानक टर्मिनेटर के कंकाल का ऊपरी हिस्सा अपने आप चलने लगता है और सारा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। तभी सारा टर्मिनेटर को एक विशाल हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे ले जाती है और वहां उसे फंसा देती है। जब वो सारा की गर्दन तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो प्रेस को चालू कर देती है। तब टर्मिनेटर को तब तक कुचला जाता है जब तक कि उसकी लाल आंखें चमकनी बंद न हो जाएं। तभी सारा को एक एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहां वो रीस के शरीर को एक बॉडी बैग में डालते हुए देखती है। बाद में सारा एक जीप में मरुस्थल में ड्राइविंग करती है, जो कि मैक्सिको की ओर जा रही होती है। वहां जाते हुए वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहां वो एक कैसेट प्लेयर का उपयोग करके अपनी रिकॉर्डिंग कर रही होती है, जो रिकॉर्डिंग उसके बेटे के लिए होती है। वो उससे सवाल पूछती है कि क्या उसे जॉन को बताना चाहिए कि रीस उसका पिता है और क्या ये उसके फैसले को प्रभावित करता है।
वह समय में वापस एक योद्धा को भेजे और सारा से मिले और उसे बचाए। जब जीप का टैंक भर जाता है तो एक छोटा सा लड़का सारा की तस्वीर लेता है और उसकी तारीफ करता है कि सारा कितनी खूबसूरत है। सारा वो तस्वीर उस लड़के से खरीद लेती है। तभी लड़का कुछ स्पेनिश में बोलता है और वहां से चला जाता है। तभी गैस स्टेशन का मालिक सारा से बताता है कि लड़के ने बताया कि एक तूफान आने वाला है। सारा तूफान को आते हुए देखती है और कहती है कि मुझे पता है। और यहीं पर इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टर्मिनेटर के पहले भाग की। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।